हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एएस रोमांटिक स्टोरी पर। आज की स्टोरी मेरी और मेरी बहन की है। मेरी बहन मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, भैया मुझे माँ बनना है और यह बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि हमारे बीच का रिश्ता एक पति पत्नी वाला भी है और हम एक दूसरे को पति पत्नी वाले सारे अधिकार दे चुके हैं। तुम तो जानते ही हो कि मेरे पति मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते और इस काम में वह मेरी कोई भी सहायता नहीं कर सकते। अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैंने कहा, लेकिन रिया, अगर यह बात हमारे घर वालों को पता चल गई तो वह लोग क्या सोचेंगे और समाज में हमारी कितनी बातें होंगी। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। फिर रिया मुझे बोली कि भैया, अगर मेरी जगह कोई और होता तो भी क्या आप उसकी सहायता नहीं करते? तो मैंने कहा, रिया, औरों की बात अलग है। रिया बोली, तो क्या हुआ भैया, आप ही बताओ, क्या मुझे मेरी जिंदगी में खुश रहने का अधिकार नहीं है? मैंने रिया को बहुत समझाया लेकिन बहन नहीं मानी और हम दोनों ने एकदम पति पत्नी की तरह। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का किरदार निभा रही हूँ। मैं आगरा में अपने परिवार के साथ रहता था। मेरे घर में कुल 4 लोग हैं। मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरी बहन, उसका नाम रिया है। वह उम्र में मुझसे कुछ ही महीनों की छोटी है। मेरे पापा एक बैंक में काम करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। हमारा जीवन बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह चल रहा था और हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। मैं और रिया पढ़ाई करते थे। मेरा बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था और मेरे इस सपने को साकार करने के लिए मेरे पापा पूरी ताकत से जुटे थे। मेरी आगे की पढ़ाई के लिए मेरे पापा ने एक बड़े मेडिकल कॉलेज में मेरा दाखिला करवाया। मैं तो जी जान से अपने सपने को साकार करने में लगा था, लेकिन मेरी बहन रिया का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वह बस फालतू की चीजों पर ज्यादा ध्यान देती थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरी बहन का कॉलेज में किसी के साथ अफेयर है। फिर उस दिन से मैं उस पर नजर रखने लगा और एक दिन मैंने उसे पार्क में देख लिया। मैंने कहा, रिया, यह सब क्या है? तो वह बोली, भैया, यह रमन है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रमन बहुत अच्छा लड़का है, वह मुझसे शादी भी करेगा। मैंने कहा, देखो रिया, इस सब का फैसला मम्मी पापा करेंगे। तुम मेरे साथ घर चलो। फिर मैं रिया को लेकर घर आ गया। फिर शाम को मैंने मम्मी पापा से यह सारी बातें बताई तो पापा गुस्सा करने लगे और बोले, तुम्हें पढ़ाई करके कुछ बनना है या फिर शादी करनी है? तो रिया बोली, पापा, रमन बहुत अमीर घर का लड़का है। आपने यहाँ के विधायक का नाम तो सुना होगा, यह उन्हीं का लड़का है। इतना सुनकर पापा बोले कि क्या यह पांचाल जी का बेटा है? रिया बोली, हाँ पापा। उसके बाद मम्मी पापा भी रिया की बात मान गए और अगले दिन रिश्ते की बात करने उनके घर चले गए। फिर रिया की शादी हो गई और वह अपने घर चली गई। धीरे धीरे 1 साल बीत गया और मैं भी अच्छे से पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन गया। डॉक्टर होने के साथ साथ मैं एक काम और करता था जिसे जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी। मैं एक बच्चों का डॉक्टर भी था, लेकिन यह काम मैं थोड़ा छुपा कर करता था और इस काम में मेरा एक दोस्त भी मेरा बहुत साथ देता था। वह मेरे कॉलेज का दोस्त था। हम दोनों ने कॉलेज के समय में ही यह काम करने का ठान लिया था, क्योंकि हम दोनों जब किसी माँ को बिना संतान के दुखी देखते थे तो हमें बड़ा कष्ट होता था। जिस किसी को भी बच्चों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती थी, हम उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। मैं आसपास के एरिया में बहुत ही ज्यादा माना डॉक्टर बन चुका था। सब लोग मुझे जानते थे और वह मुझसे इलाज करवाने आते रहते थे। इसके बाद मैंने खुद के दम पर एक अस्पताल भी बना लिया था, जिसमें मैं लोगों से बहुत ही कम फीस लेकर उनकी सहायता करता हूँ। यह काम मेरा बहुत ही अच्छा चल रहा था और मैं अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश था। मेरे परिवार वाले भी मेरी तरक्की को देखकर बहुत खुश थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। फिर एक दिन मेरी बहन का फोन आया। मैंने फोन उठाया तो वह रोने लगी। मैंने कहा, शीतल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तो वह बोली, भैया, यहाँ मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। उसकी सारी बातें सुनकर मुझे उसके ससुराल वालों पर बड़ा गुस्सा आया। उसके बाद मैंने कहा, तुम तैयार रहो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। उसके बाद मैं अपनी बहन को लेकर घर आ गया। पति मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हम अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं और इसलिए उसके मोहल्ले वाले उसे रोज ताने मारते हैं और उसके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव करते हैं। मम्मी बोली, अब तू वापस घर नहीं जाएगी,
यही रहेगी मेरे पास। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन दीदी को मेरे हॉस्पिटल वाले सभी कामों के बारे में पता चल गया। मैं अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसी समय शीतल मेरे कमरे में आई। वह मेरे पास बैठी और बोली, भाई कल शाम को जब मैं तुम्हें टिफिन देने गई थी तब मैंने देखा कि तुम और तुम्हारे दोस्त ने उस औरत की सहायता की थी जो अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान थी। जब वह तुम्हारे क्लिनिक से बाहर गई तो मैंने उससे पूछा तो वह कह रही थी कि उसकी शादी को 8 साल हो गया था, लेकिन उसको अपने परिवार को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी और उसके पति भी उस पर मेरी तरह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। लेकिन तुमने और तुम्हारे दोस्त ने मिलकर उसकी सारी समस्याएं दूर कर दी। मैं बात को टालते हुए बोला, अरे वह औरत पागल थी। कुछ दिन से उसके बच्चे की तबीयत खराब थी तो वह दिखाने लाई थी। शीतल बोली, भैया तुम झूठ बोल रहे हो, सच बताओ ना, तुम यह सब कैसे करते हो? रिया जिद करने लगी और आखिर मुझे सारी सच्चाई उसे बतानी पड़ी। मैंने कहा, मेरा दोस्त एक अनाथालय में काम करता है और वहाँ पर ढेरों अनाथ बच्चे रहते हैं। जब हमारे पास कोई निसंतान जोड़ा आता है तो हम उसे सारी बातें बता देते हैं। जब वह बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार हो जाती है तो हम उन्हें अगले हफ्ते बुलाते। कुछ दिन बाद जब वह आते तो हम उन्हें कमरे में बुलाकर बच्चों को उनको सौंप देते और ऐसा करके हमें भी बहुत खुशी होती है। तो रिया बोली, भैया मुझे भी एक बच्चा गोद लेना है। मैंने कहा, लेकिन रिया तुम्हारे घर वाले इस बात को मानेंगे? तो वह बोली, भैया उन्हें सिर्फ बच्चा चाहिए बस, और इस वजह से मेरा घर भी बस जाएगा। फिर हमने अपने घर में मम्मी पापा को सारी सच्चाई बताई और रिया की उजड़ी जिंदगी को फिर से बसाने की सोची। हमने अगले दिन रिया के हाल में फोन करके उनको खबर दे दिया कि उनके घर में बहुत जल्द ही एक नई सदस्य की एंट्री होने वाली है। वह लोग बहुत खुश हुए और बोले, हम अभी रिया को लेने आ रहे हैं। तो मेरी मम्मी बोली, रिया अपने बच्चे के साथ कुछ दिन तक यही रहेगी और जब वह पूरी तरह से सही हो जाएगी तब आप लोग आ जाना। फिर वह लोग भी मान गए और धीरे धीरे 8 महीने बीत गए। पहले तो मैंने सोचा था कि रिया के साथ भी मैं एकदम पति पत्नी की तरह ही रहूं, जैसे कि मैं अपने दूसरे पेशेंट के साथ रहता हूं। लेकिन वह मेरी बहन थी, इसलिए मैंने उसके साथ पति पत्नी की तरह रहना उचित नहीं समझा। और जब शीतल को यहाँ रहते हुए 9 महीने होने को आए तो मैंने अनाथालय से बच्चे को लाकर शीतल की गोद में डाल दिया। शीतल बहुत खुश हुई और उसे खुशी देखकर हम लोगों को भी बहुत सुकून मिला। फिर हमने उसके ससुराल वालों को बता दिया कि रिया को बेटा हुआ है। यह खबर सुनकर वह लोग अगले कुछ घंटों में आ गए और रिया को अपने घर ले गए। 3 दिन बाद रिया का फोन आया। वह बहुत खुश थी और उसके ससुराल वाले भी अब उसे बहुत मानने लगे थे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब